अध्यात्म ज्ञान और उसके साधनों का वर्णन। मुनियों ने कहा, ऋषि श्रेष्ठ, अब पुनः अध्यात्म ज्ञान का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अध्यात्म क्या है और उसे हम किस प्रकार जाने? व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, अध्यात्म का जो स्वरूप है उसे बताता हूं, तुम उसकी व्याख्या ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत संपूर्ण प्राणियों के शरीर में स्थित हैं। शब्द, श्रवणेन्द्रिय और शरीर के संपूर्ण छिद्र आकाश से प्रकट हुए हैं। प्राण, चेष्टा और स्पर्श की उत्पत्ति वायु से हुई है। रूप, नेत्र और जठरानल, ये तीन अग्नि के कार्य हैं। रस, रसना और चिकनाहट, ये जल के गुण हैं। गंध, नासिका और देह, ये पृथ्वी के कार्य हैं। यह पांच भौतिक विकार बताया गया। स्पर्श वायु का, रस जल का, रूप तेज का, शब्द आकाश का और गंध भूमि का गुण है। मन, बुद्धि और स्वभाव, ये स्वयोनिज गुण हैं। ये गुणों की सीमा को लांघ जाते हैं, अतः उनसे श्रेष्ठ माने गए हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठ पुरुष संपूर्ण इंद्रियों को विषयों की ओर से समेट लेता है। मनुष्य के शरीर में 5 इंद्रियां हैं। छठा तत्व मन है, 7वां तत्व बुद्धि है और क्षेत्रज्ञ को 8वां समझो। आंख देखने के लिए ही है, मन संदेह करता है, बुद्धि निश्चय करने के लिए है और क्षेत्रज्ञ को साक्षी कहा जाता है। सत्य, रज और तम, ये तीनों गुण अपने कारणभूत प्रकृति से प्रकट हैं। वे संपूर्ण प्राणियों में समान भाव से स्थित हैं। उनके कार्यों द्वारा उनकी पहचान करनी चाहिए। जब अंतःकरण कुछ प्रीति युक्त सा जान पड़े, अत्यंत शांति का सा अनुभव हो, तब उसे सत्य गुण जानना चाहिए। जब शरीर और मन में कुछ संताप का सा अनुभव हो, तब उसे रजोगुण की प्रवृत्ति मानना चाहिए। जब अंतःकरण में अव्यक्त, अतर्क्य और अज्ञेय मोह का संयोग होने लगे, तब उसे तमोगुण समझना चाहिए। जब अकस्मात किसी कारणवश अत्यंत हर्ष, प्रेम, आनंद, समता और स्वस्थ चित्तता का विकास हो, तब उसे सात्विक गुण कहते हैं। अभिमान, असत्य भाषण, लोभ और असहनशीलता, ये रजोगुण के चिन्ह हैं। मोह, प्रमाद, निद्रा, आलस्य और अज्ञान आदि दुर्गुण जब किसी तरह प्रवृत्त हों, तब उन्हें तमोगुण का कार्य जानना चाहिए। जैसे जलचर पक्षी जल में विचरता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मुक्तात्मा योगी संसार में रहकर भी उसके गुण दोषों से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष विषयों में आसक्त न होने के कारण
उनका उपभोग करते हुए भी उनके दोषों से लिप्त नहीं होता। जो सदा परमात्मा के चिंतन में ही लगा रहता है, वह पूर्वकृत कर्मों के बंधन से रहित हो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा हो जाता है और विषयों में कभी आसक्त नहीं होता। गुण आत्मा को नहीं जानते, किंतु आत्मा उन्हें सदा जानता रहता है, क्योंकि वह गुणों का दृष्टा है। प्रकृति और आत्मा में यही अंतर है। प्रकृति तो गुणों की सृष्टि करती है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं करता। वे दोनों स्वभावतः पृथक होते हुए भी एक दूसरे से संयुक्त हैं। जैसे पत्थर में स्वर्ण जड़ा होता है, जैसे गूलर और उसके कीड़े साथ साथ रहते हैं, तथा जिस प्रकार मूंज में सीख होती है और ये सभी वस्तुएं पृथक होती हुई भी परस्पर संयुक्त रहती हैं, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी एक दूसरे से संयुक्त रहते हैं। प्रकृति गुणों की सृष्टि करती है और क्षेत्रज्ञ आत्मा उदासीन की भांति अलग रहकर समस्त विकारशील गुणों को देखा करता है। प्रकृति जो इन गुणों की सृष्टि करती है, वह सब उसका स्वाभाविक कर्म है। जैसे मकड़ी अपने शरीर से तंतुओं की सृष्टि करती है, वैसे ही प्रकृति भी समस्त त्रिगुणात्मक पदार्थों को जन्म देती है। किन्हीं का मत है कि तत्व ज्ञान से जब गुणों का नाश कर दिया जाता है, तब वे फिर उत्पन्न नहीं होते। उनका सर्वदा बाध हो जाता है, क्योंकि फिर उनका कोई चिन्ह नहीं उपलब्ध होता। इस प्रकार वे भ्रम या अविद्या के निवारण को ही मुक्ति मानते हैं। दूसरों के मत में त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष है। इन दोनों मतों पर अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके सिद्धांत का निश्चय करें। आत्मा आदि और अंत से रहित है। उसे जानकर मनुष्य हर्ष और क्रोध को त्याग दे और मात्सर्य रहित होकर विचरण करे। जैसे तैरने की कला ना जानने वाले मनुष्य यदि भरी हुई नदी में कूद पड़ते हैं तो वे डूब जाते हैं, किंतु जो तैरना जानते हैं वे कष्ट में नहीं पड़ते। वे तो जल में भी स्थल की ही भांति विचरते हैं। उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त हुआ तत्ववेत्ता पुरुष संसार सागर से पार हो जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों के आवागमन को जानकर सबके प्रति समभाव रखते हुए बर्ताव करता है, वह उत्तम शांति को प्राप्त होता है। ब्राह्मणों में इस ज्ञान को प्राप्त करने की सहज शक्ति होती है। मन और इंद्रियों का संयम तथा आत्मा का ज्ञान, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए पर्याप्त साधन हैं। तत्व का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य बुद्ध अर्थात ज्ञानी हो जाता है। बुद्ध का इसके सिवा और क्या लक्षण हो सकता है? बुद्धिमान मनुष्य इस आत्म तत्व को जानकर कृतकृत्य हो संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अज्ञानी पुरुषों को परलोक में जो महान भय प्राप्त होता है, वह ज्ञानी को नहीं होता।
ज्ञानी पुरुषों को जो सनातन गति प्राप्त होती है उससे बढ़कर दूसरी कोई गति नहीं है।